दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म जो है आप मोबाइल से कैसे फिल करेंगे। एक मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, सारा स्टेप को समझाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। क्या आपको जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवश्यक है, क्या आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट आवश्यक है, इसके साथ साथ ओबीसी वाले क्या टिक करेंगे। ओबीसी के कोई कैंडिडेट्स है तो बिहार में क्या होता है ना, ओबीसी दो भागों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है BC1 और एक हो जाता है BC2। तो होता क्या है कि इसमें क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का जो है पंगा आ जाता है। तो वो कैसे आपको करना है सारा चीज बताएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगेंगे ये आप क्लियर समझ जाएंगे इस वीडियो को अगर आप देखते हैं सही से। तो कि हम फॉर्म अगर भरते हैं तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ देना पड़ सकता है फॉर्म भरते समय। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से जो है आपका फॉर्म खुलेगा। एक चीज ध्यान देंगे, जो आपका मोबाइल है ना इस तरह से होता है, मोबाइल जो है इस तरह से होता है, इसको जो है इस तरह से कर लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको जो ये फॉन्ट है ये सब बड़ा बड़ा दिखाई देगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में। अगर और ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से जो है डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेंगे। यहाँ देखिए एक 3 लाइन होता है, हर एक मोबाइल में यहाँ कॉर्नर पे 3 लाइन होता है। यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आपको नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप साइट का। आप इस पे क्लिक कर लेंगे ना तो आप मोबाइल से अच्छे तरीके से फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। वो डेस्कटॉप की तरह दिखने लगता है और बिहेव करने लगता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या हम मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लाइव फोटो भी आपको अपलोड करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आप समझिएगा तभी आप फॉर्म भर पाइएगा मोबाइल से। देखिए आपको जो है इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ रेशन पे क्लिक किया मैंने। अब आपको यहाँ पे जो है अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जेंडर बताएंगे, यहाँ आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ करेंगे। अब देखिए जैसे आप हाँ करेंगे ना तो यहाँ पे आपको कैटेगरी इनेबल हो जाएगा। सीधी सी बात यहाँ समझिए, अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा है तो वो सिंपल यहाँ नो कर देगा ना, तो ये सारा चीज उनका डिसेबल हो जाएगा। देखिए नो करते ही बोला कि आप जो है सामान्य श्रेणी के अंतर्गत मान्य होंगे दूसरे राज्य के उम्मीदवार, ओके कर देंगे। ये देखिए सारा चीज डिसेबल हो गया, जाति, निवास, आय, सब चीज डिसेबल हो गया। देख रहे हैं ना। अगर कोई जो है अदर स्टेट से है उसके लिए ऑप्शन में बताया, अगर मान लीजिए आप बिहार के हैं तो आप यहाँ यस करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी आएगा, अगर आप जनरल चूज करते हैं तो आपका EWS वाला यहाँ पे ऑप्शन इनेबल होगा, पूछेगा कि आप EWS हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करेंगे। तो जनरल कैटेगरी का ही एक श्रेणी है, फॉर्म को भरना है। तो यहाँ तक मैंने आपको जो जानकारी पूरा बता ही दिया। अब आइए कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे अब आपको जो है मांग रहा है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दीजिए, और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र की संख्या दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है तिथि कब आपका जो है डोमिसाइल बना, इसका तिथि आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र पे मिल जाएगा। दूसरा उसका प्रमाण पत्र संख्या आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो लिख के दे देंगे, मतलब यहाँ लिख देंगे देख के। और यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, तो RO का ऑप्शन है, RO, CO, SDM, DM। तो जिसके द्वारा भी आपने करवाया हुआ है आप जो है चूज करेंगे। RO मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर। अभी बिहार में जितने भी निवास, जाति, आय बन रहे हैं वो सारा जो है RO ऑफिसर ही उसे इशू कर रहे हैं। किसी किसी केस में क्या हो रहा है कि RO नहीं होने की वजह से CO इशू कर रहा है। तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र चेक कर लेंगे, नीचे में एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, वहाँ लिखा रहता है कि कौन इशू किया हुआ है, वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है ये डिसेबल मिलेगा, यहाँ पे आपका कैटेगरी ST शो करेगा, जो भी आपका कैटेगरी शो करेगा। अब यहाँ पे अगर आप SC हैं, ST हैं, या EWS के केस में आपका EWS प्रमाण पत्र, और BC EBC के केस में आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना मैंडेटरी है। तो आप उसका प्रमाण पत्र संख्या जो है दे देंगे, जाति प्रमाण पत्र संख्या। अगर आप यहाँ पे जो है EWS है तो EWS सर्टिफिकेट देंगे, और OBC है तो OBC में क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे BC वाले अगर नॉन क्रिमिलियर हैं तो अपना नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर उसकी संख्या देना है। मान लीजिए जाति एक बनता है, ठीक है ना, और एक बनता है नॉन क्रिमिलियर। तो अगर आप OBC कैंडिडेट है ना तो जाति के बाद आपको जो है नॉन क्रिमिलियर बनवाना पड़ता है, तो नॉन क्रिमिलियर यहाँ पे देना है अगर आप BC हैं तो। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र संख्या नहीं दे देना है यहाँ पे। BC EBC की मैं बात कर रहा हूँ, और EWS की मैं भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जाति आपको नहीं देना है, आपको EWS सर्टिफिकेट देना है। लेकिन वही कोई SC ST से है तो उनको कोई EWS SC ST नहीं देना है, मतलब नॉन क्रिमिनल नहीं देना है, सिर्फ उनको जो है SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट दिया। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो बताया गया है कि किसको क्या देना है। देखिए BC को NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, SC ST को कास्ट सर्टिफिकेट, और EWS को EWS सर्टिफिकेट तो यहाँ दिया गया है, ताकि आप देखिए मिस्टेक कर बैठेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, आप मिस्टेक कर बैठेंगे, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही होना है। अब यहाँ पे कब इशू हुआ है वो यहाँ बता देंगे, और किसके द्वारा इशू हुआ है वो बता देंगे, और इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे पूछ रहा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे चूज करते हैं RO,
तो ये देखिए डिसेबल हो गया। अगर कोई इससे का अदर ऑप्शन आता ना तो वो ये ऑप्शन आता है, जैसे मान लीजिए कोई अदर चूज करता है तो आप बोलेगा आप बताइए कौन इशू किया हुआ है, आप खुद से लिख के बताइए। तो इस तरह से आपको क्या करना है बताना है। अब आपको नीचे आना है, ये सारा चीज़ डिसेबल मिलेगा, नीचे आएंगे यहाँ पे आपकी जानकारी शो होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है यहाँ पे बताइए कि आप फ्रीडम फाइटर के हैं, आश्रित हैं, अगर हैं तो हाँ करिए, और अपना जो है उसका सर्टिफिकेट दीजिए, किसके द्वारा इशू करवाए हैं ये दीजिए। नहीं है तो आप इसे नो करेंगे तो ये डिसेबल मिलेगा। फिर नेशनलिटी आपको बताना है, यहाँ पे अपना जो है आधार कार्ड की जानकारी देना है, पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है, यस कर देंगे, और यहाँ पे आधार संख्या लिख देंगे। यहाँ से कोई एक आईडी प्रूफ चूज करना है, इसमें से तमाम ऑप्शन मिलेंगे, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस करेंगे, और यहाँ पे आप उसकी संख्या लिख देंगे। अगर आप आधार कार्ड ही देना चाहते हैं तो आधार कार्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आधार संख्या लिख देंगे। यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है कि आप अपना जो है बॉडी पहचान बताइए, कि आपके बॉडी में कोई पहचान है तो उससे आप बताइए, तो आप बता देंगे तिल का निशान, जला का निशान, कटा का निशान। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपको किसी जो है प्रतियोगिता परीक्षा से हटाया गया, स्टेट प्रतियोगिता परीक्षा, यूपीएससी हो या बोर्ड हो, यस में आपको बताना है। यहाँ अपना एड्रेस को फिल कर लीजिएगा, ये तो बहुत आसान है भरना, आप लोग खुद से भर लीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही फिर से आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा जानकारी कि आप वेरीफाई करिए कि जो भी जानकारी आपने दिया सब चीज़ सही है। अगर कुछ भी गलती है तो आप ऊपर में एक सेक्शन मिलता है आपको एडिट करने का, उस पर क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। जैसे आपने एड्रेस गलत भर दिया या जो भी आपने गलत भर दिया, जैसे जाति निवास जानकारी गलत दे दिया, तो आप एडिट कर सकते हैं। नहीं एडिट करना है तो आपको यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ करते हैं प्रोसेस फॉर पेमेंट। प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, आईसीआईसी और एसबीआई, दोनों में से कोई भी पेमेंट गेटवे को आप चॉइस करेंगे। प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपके पास कार्ड है तो कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई का ऑप्शन है तो यूपीआई से भी आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं। तो तमाम ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट जमा करना चाहते हैं यहाँ पे आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पेमेंट जमा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने जो है यूपीआई से सक्सेसफुली पेमेंट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, आप प्रिंट करके इसे रख लीजिएगा। नहीं प्रिंट करना है तो आगे भी ऑप्शन आएगा प्रिंट करने का। अब आपको थोड़ा सा नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है और टेक्निकल स्किल के बारे में भरनी है। देखिए तमाम वैकेंसी है, 12,199 पदों वैकेंसी है अलग अलग विभाग में। तो कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पे कंप्यूटर का स्किल के बारे में नहीं बोला गया, जैसे राजस्व कर्मचारी हो गया, सचिव हो गया, फलेरिया एक करके वैकेंसी है, फलेरिया असिस्टेंट करके, उसमें भी कोई आपको जो है कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछा गया है। देखिए अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, कोई भी हो, भले वो 3 महीना वाला हो, 6 महीना वाला हो या 12 महीना वाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ये देखिए क्वालिफिकेशन वाला में यहाँ पे टेक्निकल स्किल में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर एक चीज़ और है यहाँ पे टेक्निकल स्किल में टाइपिंग पूछ रहा है, अगर आपने टाइपिंग पता है आपको और आपको बहुत अच्छा टाइपिंग पता है, मुझे नो डाउट, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है टाइपिंग का, तो आप ये नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट मांग रहा है, इंस्टीट्यूट का नाम मांग रहा है कि आपने टाइपिंग कहाँ से सीखा है, समझ रहे हैं। तो आप जो है बनवा सकते हैं कहीं से भी टाइपिंग देकर, वो लोग टाइपिंग टेस्ट लेंगे आपका और सर्टिफिकेट आपका बना देंगे। तो आप इसे जो है बनवा के बता सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, 10 दिन 15 दिन लगेगा, नहीं है तो भी आप नो डाउट आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे जरूर जो है ये जानकारी भर के ही आगे बढ़े, क्योंकि कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें साफ बोला गया कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, मैंडेटरी है। तो आगे चल के जब आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, अभी पोस्ट प्रेफरेंस का नहीं ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी ये प्री एग्जाम का हम फॉर्म भर रहे हैं। मेंस एग्जाम जब इसका होगा, क्योंकि 2 एग्जाम होता है ना, तो मेंस एग्जाम के समय में आपसे जो है पोस्ट प्रेफरेंस ये भरवाएगा। जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएगा तो जो आप यहाँ पे जानकारी दिए हैं उसी के बेस पे तो आगे आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो वहाँ मांग सकता है कि आपने टाइपिंग की जानकारी है ये नहीं है, ये वगैरह नहीं है, तो आप इन सब पोस्ट पे प्रेफरेंस नहीं डाल पाएंगे। अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसी है तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवाइए, या आपके पास मान लीजिए कोई टाइपिंग आती है, आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप बनवा के और यहाँ पे जानकारी को जरूर भरिए। जो भी बनवाएंगे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो ये बिल्कुल नॉलेज रखता ही नहीं है कंप्यूटर का, तो सिंपल ये नहीं भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वो नो कर देगा, कंप्यूटर वाला में इसको नो कर देगा। होगा क्या उस केस में कि जब वो मेंस का फॉर्म भरने जाएंगे, मान लीजिए प्री उनका निकल गया, मेंस में जाएंगे ना, तो वहाँ पे उनको जो है 3 से 4 ही जो है ऑप्शन आएंगे कि ये विभाग आपको मिल रहा है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे मिलेगा आपका राजस्व कर्मचारी मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा आपका ये जो सचिव है, तीसरा आपको फलेरिया असिस्टेंट वाला मिलेगा। तो यही 3 से 4 आपको विभाग जो है मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं भरा, कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया। क्योंकि
कुछ ऐसे वैकेंसी है जहाँ पे आपको मैंडेटरी है कि आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी आपके पास कंप्यूटर का, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर ही टाइपिंग का तो खेल है। जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आगे काम का करिएगा, तो यही चीज़ है। और उसमें टाइपिंग आपका होगा ही होगा, कंप्यूटर के बारे में पूछा ही पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन वही अगर कोई बंदा यहाँ नो कर देता है, उसको कंप्यूटर के बारे में नहीं जानकारी मांगी जाएगी, ना ही उसको टाइपिंग लिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बस वो आगे चल के 3 से 4 ही पोस्ट पे प्रीफ्रेंस दे पाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड? है इसके बारे में तो आप जरूर भरिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, या नहीं है जानकारी है तो आप बनवा के भरिए। समझ रहे ना? चलिए, हमने क्लियर कट बता दिया। अब आपको यहाँ पे जो है 10वीं और 12वीं की जानकारी भरना है। 12वीं में यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो है बताइए कि कौन सा विषय से किया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या डिप्लोमा। डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं जो 3 साल का डिप्लोमा किए हैं। तो हम यहाँ पे ITI वाले नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते हैं? क्योंकि वो ITI तक ही तो किए हैं, ITI 2 साल का होता है। अगर वो ITI के बाद इंटर किए हैं तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर कम से कम होना चाहिए, समझ रहे ना? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, बोर्ड का नाम, टोटल कितना में कितना मिला है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा, और यहाँ सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है जो कि आपके मार्कशीट पे है। उसी तरह से इंटर की जानकारी भर दीजिएगा। ये आपको समझ में आ गया? आई होप आपको ये पूरा डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे देखिए पेज प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने जो भी जानकारी दिया मिला लीजिए। हर स्टेप में आपको मिलाने का ऑप्शन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको मिला के ही आगे बढ़ना है। देखिए, मैंने यहाँ पे जो है आपको दिखा दिया कि टाइपिंग की जानकारी मैंने नहीं भरा है, ना ही कंप्यूटर की जानकारी भरा हुआ है। मैं आगे कंटिन्यू कर दिया हूँ और मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आगे चल के मैंने बताया ना क्या इशू हो सकता है, तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं। अब यहाँ करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अगले स्टेप में अब आपका यहाँ पे देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपका फोटोग्राफ चूज कर लीजिए, जो कि यहाँ पे बोला गया कि ये JPG में होना चाहिए, 20 से 50 के भी होना चाहिए, और ये पिक्सल जो बताया गया है इस विड्थ और हाइट में रहेगा तो इजीली अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ अंग्रेजी वाला। इसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आपको देखिए री अपलोड का भी सेक्शन बना हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया है, हिंदी जगह पे अंग्रेजी, अंग्रेजी जगह पे हिंदी, तो आप यहाँ री अपलोड पे क्लिक करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो है कैमरा अलाउ का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप मोबाइल से भी कैमरा कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है ना? अलाउ करते ही हमारा यहाँ पे